Hi guys, my name is Sahitya Pari Goswami and I'm your math teacher. Today I'm explaining you exercise 7.4. Okay, we have the first question that write the shaded portion as fraction. Arrange them in ascending and descending order. So basically करना ये है कि अपने को 4 फिगर्स दिए हुए हैं. We have 4 figures. Okay, which is divided into 8 parts. Okay, there is a circle जिसमें 8 divisions दिए गए हैं. So we have to write like this. The total number of division is 8. Now इनमें कुछ शेड्स बने हुए हैं. So कितने divisions में शेड बने हुए हैं? So okay, हम पहला फिगर देखते हैं. We see the first figure. There are 3 parts are shaded. So we write 3 there. So इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 8 में से 3 पार्ट्स क्या है? शेडेड है, इसलिए इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 3/8. नाउ मूविंग टू द सेकेंड वन. देयर आर 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 पार्ट्स आर शेडेड एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स आर 8. नाउ इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 6/8. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. There are 4 parts are shaded. Okay, total number of divisions are 8. Now the fraction is 4/8. Here there will only one part is shaded, so we have to write 1 and 8 and the fraction is 1/8. Now we have to write this in a fraction form, in a order like this. Now the fractions are so what we have first? 3/8, like that. 6/8, 4/8 and last 1/8. Now we have to arrange this in ascending and descending order. आप सभी को पता होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. ओके, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग. सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 1/8. ओके, नाउ लेसर देन दिस, sorry, greater than this, 3/8. okay, then 4/8, then 6/8. Now moving to descending order. Now in descending order क्या होता है? बड़े से छोटा. So we have to write 6/8, 4/8, 3/8 and 1/8. So this is the first question. You have to do this question as well like this. देखिए इसमें 9 बॉक्स दिए हुए हैं. सो आपको सिर्फ इसी ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है और इसको सॉल्व करना है. सो डू इट बाय योरसेल्फ. वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. शो 2/6, 4/6, 8/6 ऑन अ नंबर लाइन. सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा. आप सबको नंबर लाइन के बारे में पता ही होगा. इस साइड माइनस होती है, ज़ीरो की इस साइड माइनस होती है, इस साइड क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है. नाउ वी कंसीडर कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2/6. ओके, यहाँ क्या आता? 1/6. ओके, 2/6, 3/6. बट हमको क्या दिया हुआ है? 2/6, 4/6, 6/6 एंड 8/6. नाउ हमको क्या दिया हुआ है और चीज़ कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि 5/6 बड़ा है, छोटा है, इक्वल है. ओके, ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू. सो
हमको क्या करना है, सिंपली इससे इस नंबर लाइन से देखते हुए इनमें अपना साइन पुट करना है कि ये इक्वल है कि लेसर है कि बड़ा है. ओके, नाउ यू कैन सी दैट कि 5/6 यहाँ है और 2/6 यहाँ है. सो इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू. सो ये राइट साइड जा रहा है, तो ये 5/6 ऑब्वियसली 6/2 से बड़ा होगा, इसलिए अपन ये मार्क डालेंगे क्योंकि जिस साइड मुंह खुला होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन. ओके, नाउ मूविंग टू द सेकेंड वन, 3/6 and 0. Obviously 0 is lesser than 3/6. Okay, 3/6 is where 1/6, 2/6, and here is 3/6. So 3/6 is greater than 0. Now moving to the next one, 1/6 and 6/6. Okay, 1/6 and 6/6. So 6/6. Now next one is 8/6 and 5/6. So clearly 8 is greater than 5. So this. Now moving to the next question. Next question is compare the fraction and put appropriate sign. Okay, from previous we know that कि जो बड़ा होता है उसके तरफ अपन को एरो करना है. बट यहाँ आपको एक नई चीज़ सीखने मिलेगी कि देखिए इनका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए we can compare it. Okay, so 3 is smaller than 5. That's why ये क्या हो जाता है, 3/6, ये 5/6. So 5 is greater than 3 is greater than 5. Okay, 3 is greater than 5. Now अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखिए यहाँ जो डिनोमिनेटर था वो सेम था बट यहाँ नहीं है. सो इस केस में क्या होता है, इफ़ 7 इज़ ग्रेटर देन 4 इन डिनोमिनेटर, इफ़ डिनोमिनेटर में अगर ऐसा आपको केस देखने मिलता है, सो इस केस में जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है, सो जो साइन होता है वो हमेशा इन्वर्स आता है, आपको हमेशा उल्टा साइन देखने मिलेगा. लाइक आप एक गोला लेते हैं, ठीक है, उसका एक हाफ करते हैं. सो व्हाट वी राइट, 1/2. और अपन को उसको एक बार और कर देते हैं तो आपके पास 1/4 आ जाएगा. अगर आप एक पिज़्ज़ा की बात करते हैं, अगर आपको आधा पिज़्ज़ा 1/2 पिज़्ज़ा हाफ पिज़्ज़ा देंगे तो ज़्यादा बड़ा होगा कि एक पिज़्ज़े के 4 हिस्से करेंगे तो आपके पास ज़्यादा होंगे. सो हियर लाइक दैट 1/4 इज़ ग्रेटर देन 1/7. इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे. 1/2 मीन्स हाफ, 1/4 इज़ एक पिज़्ज़ा का 4 हिस्सा, ठीक है. सो 1/4 इज़ ग्रेटर देन 1/7. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक नंबर लाइंस दी हुई है, अलग अलग नंबर लाइंस दी हुई है, ठीक है. आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1/6 और 1/3 में कौन बड़ा है. तो आपको इस फिगर में यू हैव टू सी इन दिस फिगर कि कौन सा आगे है. और हमेशा याद रखिए जब भी 0 से राइट साइड होता है वो पॉजिटिव में होता है. सो जो भी डिजिट पॉजिटिव साइड रहेगा वो बड़ा होगा. सो अगर अपन 1/6 को देखते हैं, सो 1/6 यहाँ है. 1/3 को देखते हैं तो वो कहाँ है, यहाँ है. सो ऑब्वियसली 1/6 से 1/3 बड़ा होगा, इसलिए हम क्या साइन पुट करेंगे, ग्रेटर देन 1/3, ठीक है. 1/3 को हम बड़ा घोषित करेंगे. नाउ बी क्वेश्चन, 3/4, वेयर इज द 3/4, 3/4 हियर, 3/4. ओके, और क्या है, 2/6. सो विच इज इन द राइट साइड, 3/4.
so is greater than 2 by 6, so put this mark. Okay, now rest you can do with yourself. Okay, now question number 5, how quickly can you do this? आपको इसको जल्दी से जल्दी करना है, अगर इजी वे में करना है, सो एक और तरीका है मेरे पास. वी हैव ओके. नाउ हमको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, इससे क्या होगा, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लिकेटेड 1 by 5 इक्वल टू क्या होता है 5 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2. नाउ हमको क्या पता चल गया कि जो ये 1 by 5 की अपन है ना, 1 by 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, सो और इससे 2 को की है, तो हमको पता ही चला कि 2 क्या है, स्मॉलर है 5 से. सो वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस कि 1 by 2 इज ग्रेटर. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो अपन डिनोमिनेटर को देखते हैं, और डिनोमिनेटर बड़ा है तो साइन उल्टा आएगा, क्योंकि 1 by 2 मीन्स 1 by 2 इज व्हाट, हाफ. 1 by 5 इज किसी एक ऑब्जेक्ट का 5वां हिस्सा. सो 1 by 2 इज ग्रेटर देन 1 by 5. कीपिंग दिस इन माइंड. ओके, सो ये आंसर है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 2 by 4 एंड 3 by 6. सो यहाँ पे अपन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो 2 into 6. ओके, 2 into 6, 2 into 6 12 and 4 into 3. okay, 4 into 3, what we get 12. so there is दोनों का जो वैल्यू क्या है वो है सेम. सो अपन जब सेम आता है तो क्या बोलते हैं, इक्वल टू. सो वी कैन राइट लाइक दिस 2 by 4 इक्वल टू 3 by 6. ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एफ ले लेते हैं. 7 by 9 3 by 9. okay, so we have 7 into 9. okay, we cross multiplied it, so 7 9s are 63, 3 9s are 27. now we can compare it. okay, we can compare it. so 27 is smaller than 63, बट यहाँ क्या है, इसका जो न्यूमरेटर है वो अलग अलग है, इसलिए 63 बड़ा है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे 7 by 9 is greater than 3 by 9. okay, got it. okay, बचे हुए आप खुद से करेंगे. इट्स ए इजी क्वेश्चन, you can do it fast. okay, moving to our next question. The following fraction represent just the 3 different numbers, separated them into 3 groups, equivalent fraction by changing each by simplest form. simplest form क्या होता है, जो भी अपन को फ्रैक्शन दी होती है उसकी सबसे छोटी फॉर्म अपन को निकालना है. लाइक दिस कि 2 by 12. ठीक है, सो अगर अपन इसको 2 से डिवाइड करते हैं, सो 2 1s are 2 and 2 6s are 12. okay, so it's 1 by 6. you have to do this the simplest form. now 3 by 15. okay, you can do like this, 3 1s are 3. okay, 3 1s are 3 and 3 5s are 15. okay, you got 1 by 6 and 1 by 5. like that, if we divide it, it's by 2, it's 4 by 25. इसके बाद ये डिविजिबल नहीं है. सो इधर देखते हैं, if we divide by 2 it become 8 by 50. okay, so 8 by 50. now we have to do the simplest form. so simplest form is what, 4 by
25। सो इन क्वेश्चनों में आपको ऐसे ही सबके सिंपलेस्ट फॉर्म लाने, और जैसे सी और डी इक्वलेंट दिख रहा है आपको 4/25 4/25, उसको अलग से लिखना है। ठीक है, आप पूरे क्वेश्चंस करेंगे एल तक। ओके, एल जो देखिए, एल जो क्वेश्चन है उसमें खुद वो 4/25 दिया हुआ है, सो घबराइए मत, वो खुद ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। आपको तीनों को साथ में एक 4/25 करके लिखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, डी और एल जो है इक्वलेंट है। ठीक है, उनके सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वलेंट है। आपको ये लिखना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में अपने पूछा है कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है और एक इक्वलेंट ग्रुप बनाना है। ठीक है, हो जाएगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन is 5/9 is equal to 4/5. In this question we use क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप सबको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से इंटू करना है, फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से इंटू करना है। सो लेट्स सी, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, सो व्हाट वी गेट 25, एंड 9 इंटू 4 और 4 इंटू 9, 4 इंटू 9, what we get, 9 4s are 36. Okay, now since these are not equal, you all know, so 5/9 is not equal to what, 4/5. Okay, let's see another question, not B, let's see C question. Okay, question number C is 4/5 equal to 16/20. So if we cross multiply it again, now 4 into 20, what we get, 80. 5 into 16, what we get, 80. So since you know 80 is equal to 80, so this is the answer. 80 is equal to 80, so 4/5 is equal to 16/20. Okay, there is 2 questions left, C and D. B and D you can do by yourself. That's an easy one. Now question number 8. Ella read 25 pages of a book containing 100 pages. Later read 2/5 of the same book. Who read less? So इस क्वेश्चन में बोला है कि एला जो थी वो एक 100 पेज की बुक में 25 पेजेस पढ़ी। ओके, ललिता रीड 2/5 ऑफ सेम बुक, वो 2/5 उसी बुक का पढ़ी। सो पूछ रहा है कि हु रेड लेस। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू राइट दैट एला रीड 25 pages out of 100 pages, right? So if हमको क्या करना है, इसमें इसका फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ दिस कि 25 पेजेस थे आउट ऑफ 100, 25 पेजेस ने रीड किए आउट ऑफ 100 पेजेस। सो 25 अपन डिवाइड कर देते हैं 25 से, 25 सा 5 सा, ठीक है, 1 बार में आएगा
and 25 4 is 4, so 1/4. now हमको किसका निकालना है, ललिता का. सो ललिता क्या की, ललिता रीड्स 2/5 of that same book. Okay, now हमको दो फ्रैक्शन मिल गए, we get two fraction, so we compare it 1/4 and 2/5. now हमको फिर से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 1/4 एंड 2/5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into 5, what we get 5, and 2 into 4, what we get 8. so or since we know कि 5 is smaller than 8, so for that 1/4 is lesser than 2/5. so question is, who read less? Ella read less. so answer. Now the question number 9. Rafiq exercised for 3/6 of an hour while Rohit exercised 3/4 of an hour. Who exercised more longer time? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि मतलब बता रहा है कि रफ़ीक जो था वो 3/6 टाइम्स आवर ऑफ एन आवर एक्सरसाइज किया, वाइल रोहित जो है वो 3/4 ऑफ एन आवर वर्कआउट किया. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, we have to write Rafiq exercise for 3/6 of an hour. Okay, now Rohit exercise for 3/4 of an hour. Now by comparing it we get the answer who make longer. So comparing it, because this is in a fraction form, we can compare it 3/6 and 3/4. सो कंपेयर करने के लिए अपन क्या करते आए हैं अभी तक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ भी क्या करेंगे अपन, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. सो क्या करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई में, 3 into 4. 3 into 4 is what, 12. now 3 into 6 is 18. okay, since we know कि 12 is smaller than 18, so we can say that 3/4 is greater than 3/6. hence Rohit exercised for longer time. Okay, now moving to the next question. Question number 10. In a class A of 25 students, 20 students were passed with 60% make marks. In other class of 30 students passed
24 were passed with 60%. So यहाँ क्या करना है, अपन क्या करना है, in which class was a greater fraction of the student getting 60 marks. तो हमको पता लगाना है कि 60% लाने वाले बच्चे किस में ज़्यादा थे, क्लास ए में या क्लास बी में. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट इन क्लास ए. इन क्लास ए कितना बच्चे 60% से लाए, 20 स्टूडेंट्स पास्ड विथ 60% out of what? It's important to write key out of 25 student. Okay, now the class B. In class B 24 student passed with 60% out of 30 students. ओके, वहाँ कितना था 25, यहाँ कितना है 30. सो कीप इन योर माइंड कि आपको क्वेश्चन जो लिख रहे हो उसका ढंग से उतारना है. कई बार करते हैं बच्चे कि 25 यहाँ होता है, यहाँ भी 25 करते, तो इसको ध्यान रखना है. सो अपन को क्या करना है, इन दोनों को कंपैरिजन करना है. सो फर्स्ट अपन क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कंपेयर करने के लिए फ्रैक्शन निकालना होगा. ओके, सो फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या है, क्लास ए का कितना है 20/25. नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इज 20 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 25. सो 20 अपन किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से. सो 5 4 ज़ा 20, सो 4, 5 5 ज़ा 25. ओके, नाउ सेकेंड इज 24 स्टूडेंट पास्ड आउट ऑफ 30. सो यहाँ अपन ले लेते हैं. सो 24 किससे कटेगा, 6 से. सो 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30. सो ये तो इक्वल हो गया. सो वी कैन राइट इट. सो बाय comparing the two fraction, we get 4/5 is equal to 4/5. तो दोनों क्लास बराबर लें. So that's the answer. Now complete the rest of the question. This exercise is completed.